Hello students, today we learn about NCERT class 4th math chapter number 10 play with pattern। तो यहाँ पे आपको बताया गया है टीनू यूज दिस ब्लॉक टू मेक अ साड़ी। मतलब ये जो टीनू है इस प्रकार के जो पैटर्न है उसका इस्तेमाल करती है ये जो साड़ी है उसको बनाने में। नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। और उसके बाद उसने क्या किया, अपने जो बेड है उसकी जो चादर है वो भी उसी ब्लॉक का इस्तेमाल करके उसने यहाँ पे बनाया है। अब आगे हम देखते हैं। ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विथ सेम ब्लॉक। उसने वही ब्लॉक का इस्तेमाल करके अपना दुपट्टा भी बनाया है। उसके बाद यहाँ पे है कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न यूजिंग द सेम ब्लॉक्स। नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग। ये जो हमें ब्लॉक दिखाया गया है उसका यूज़ करके हमें 3 अलग अलग प्रकार की जो पैटर्न है उसे बनाना है। तो चलो हम देखते हैं कि हम किस तरीके की 3 पैटर्न बनाते हैं। तो हम इस तरीके की ये जो पैटर्न है वो उस ब्लॉक से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एक उल्टा, एक सीधा, उल्टा 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 सीधा, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो बनाई। सेकंड पैटर्न हमने क्या किया, दोनों ब्लॉक को, एक को सीधा एक को उल्टा, एक को सीधा एक को उल्टा, इस तरीके से हमने पैटर्न बनाई। फिर थर्ड वाली जो पैटर्न है वो हमने क्या किया, जो ब्लॉक है उसको इसके इस तरीके से 4 पार्ट कर, मतलब 4 पार्ट में ऐसे ज्वाइन करके इस तरीके से हमने पैटर्न को रेडी किया। अब आगे देखते हैं कि क्या है। उसके बाद यहाँ पे है कि यामिनी हैज़ यूज हर ब्लॉक्स टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हर टू टेक दिस पैटर्न्स फॉरवर्ड। मतलब जो यामिनी है उसने भी पैटर्न रेडी किया कर रही है, तो उसने इस पैटर्न के लिए क्या यूज़ किया, उसे फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे उसने 1 लीफ लिया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो फिर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 2 लीफ आएंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से ये 3 आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से उसने जैसे किया है वैसे 4 लीफ। मतलब ये जो पैटर्न है उसी को सेम आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पे है, उसने यहाँ पे देखो ये दो सीधे लिए, 2 सीधे लिए हैं, 2 उल्टे लिए हैं, फिर 3 सीधे लिए हैं, 3 उल्टे लिए हैं। तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 सीधे आएंगे और फिर क्या आएगा, 4 उल्टे आएंगे, फिर यहाँ पे 5 सीधे आएंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है उसका 4th में से 1 पार्ट कवर है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये वहाँ पे ऊपर वाला है, यहाँ पे नीचे वाला है, यहाँ पे साइड वाला है। तो अब यहाँ पे आप सर्कल करोगे तो उसमें ये वाला जो पोर्शन है उसमें भरना है, फिर सर्कल करके ये वाला पोर्शन है उसमें कलर करना है, फिर सर्कल करके ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको करना है। एक बार मैं आपको अच्छे से ये भी बता देती हूँ। इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है, ये यामिनी वाली ये जो पैटर्न है उससे फिलअप करना है। यहाँ तक आपका दिया गया है। ओके, यहाँ तक ये इतना पोर्शन आपका दिया गया है। तो बाकी का आपका ये 1 है, तो फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे 4 सीधे, 4 उल्टे, फिर 5 सीधे। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है उसको कलर करना है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है उसको कलर करना है। चलो अब आगे हम पैटर्न्स देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न विथ नंबर्स एंड लेटर्स बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। मतलब यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो लेटर्स है उनके और नंबर्स के, तो क्या आप उसके आगे मतलब उसको पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे है ABC, यहाँ पे DEFGHI, तो उसके बाद क्या आएगा ABCD में JKL, फिर आएगा MNO, फिर आएगा PQ और R। ओके, फिर ये वाली जो है उसमें है 28Z, 27Y, 26X। तो हम क्या लिखेंगे, अब X के पहले क्या आएगा W, तो 25W,
24 V23 U। उसके बाद यहाँ पे है 864 764 664, तो यहाँ पे क्या आएगा 564 464 और यहाँ पे आएगा 364। इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है उससे रेडी करना है। फिर यहाँ पे है 9, उसके बाद है 109 209, तो फिर आएगा 309, फिर आएगा 409 और उसके बाद आएगा 509। इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है उसे भी पूरा करना है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है नाउ, यहाँ पे देन नेक्स्ट है नाउ राइट योर ओवर नंबर्स पैटर्न। अब आपको खुद से बनाने हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 901 802 703 604 505 एंड 406। यहाँ पे हम बनाएंगे 010 120 230 340 450 एंड 560। इस तरीके से हम अपने आप खुद ही पैटर्न बनाएंगे। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है मेकअप पैटर्न विथ नंबर। यहाँ पे आपको पैटर्न के साथ, मतलब यहाँ पे आपको नंबर के साथ पैटर्न बनानी है। विदाउट नंबर है, मतलब विदाउट नंबर मतलब कि जो लेटर्स है उससे हमें यहाँ पे पैटर्न बनानी है। तो हम बना देते हैं ZBA YBB XBC WBD, उसके बाद VBE एंड UBF। इस तरीके से हमने कुछ पैटर्न्स है वो बनाई है। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखते हैं। देन यहाँ पे है नो नंबर कम नो नंबर कम ट्विंस, मतलब कि दोबारा वो नंबर नहीं आना चाहिए। तो लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी अ पैटर्न। ये नंबर बॉक्स को देखो, क्या आपने ऐसे पैटर्न देखी है। नो नंबर कम ट्विंस इन एनी लाइन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 है, फिर 1 3 2 3 1 2 2 1 3 अलग अलग है, मतलब एक नंबर एक के बाद साइड में नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे है नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर्स ABC इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम्स ट्विंस इन एनी लाइन, मतलब एक लाइन के अंदर दो नंबर एक बार नहीं आने चाहिए। इस तरीके से हमें ये जो ABCD है उसको करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं A B एंड C। अब हम करते हैं A C B। अब यहाँ पे B A C और इसके बाद C B A। एक की लाइन के अंदर दोबारा नहीं आया, ABC CAB BCA। ओके, इस तरीके से हमने ये जो पैटर्न है उससे रेडी किया है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है मैजिक पैटर्न। क्या है यहाँ पे, मैजिक पैटर्न। तो यहाँ पे देखो 2 3 7 1 5 6 या 3 6 3 4 5 है। तो लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स 1 to 7, सी हाउ इच लाइन एड अप टू 12, मतलब उसको किसी भी लाइन से आप काउंटिंग करोगे तो वो 12 ही होगा। तो 7 + 3 10 10 + 2 12 5 + 4 9 9 + 3 12, ये भी हो गया 12। अब यहाँ पे है 5 + 6 + 1, तो 5 + 6 11 + 1 12, तो ये किसी भी एंगल से आप उसे प्लस करो वो 12 ही होता है। तो यहाँ पे है नाउ यू फिल दिस स्टार्स, यूज नंबर 1 to 9 एंड द रूल दैट द नंबर ऑन ईच लाइन एड अप टू 15, मतलब कि आप यहाँ पे ये जो स्टार्स दिया है ना उसके अंदर आपको
इस तरीके से नंबर लिखना है ताकि वो किसी भी एंगल से आप करो तो वो कितने नंबर आने चाहिए, 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 15। तो हम लिखते हैं 1 to 9 नंबर तक के 9 नंबर हमें लिखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5 3 7, तो हो गया 15। 5 3 7 15। 5 9 1, तो ये भी हो गया 15। 3 4 और 8, ये भी हो गया 15। और 7 2 और 6, तो ये भी हो गया 15। आप काउंट करके देख सकते हो कि 9 + 4 + 2, हम ये वाला करते हैं। ओके, तो 9 + 4 13, 9 + 4 13, 13 + 2, तो हो गया 15। तो इस तरीके से हमें ये जो 15 नंबर्स है वो हमें काउंट करने हैं। तो इस तरीके से आना चाहिए। ओके, आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पे है मैजिक triangles. Look at this number pattern rules. The number on each side of this triangle add up to 9. मतलब 1 से ऐड अप टू 9, मतलब किसी भी एंगल से आप काउंट करो उससे नंबर कितना होना चाहिए, 9 बनना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 + 4 + 2 करते हैं तो यहाँ पे 9 आया है। सी इफ द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो एड अप टू 9, तो यहाँ पे भी 5 + 3 8 + 1 9 हो गया। 6 + 1 7, ये भी 8 और 9 हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये जो है वो 9 बन गए हैं। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि नाउ यूज नंबर 1 to 6 टू मेक योर ओवन मैजिक ट्राइंगल। रूल्स नंबर ऑन ईच साइड मस्ट एड अप टू 10, मतलब आप यहाँ पे 1 to 6 के ऐसे नंबर्स लिखिए स्टार के अंदर जिससे किसी भी साइड से आप उससे काउंट करो तो वो 10 ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट 1 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो 6 + 1 7, 7 + 3 कितने हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 3 कौन सा नंबर बचा, 2, तो 5 + 3 8 हो गए और +2, तो ये भी कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से आप नंबर लिख सकते हो। देन आगे है नंबर टावर्स। क्या है, नंबर टावर्स। Numbers can be arranged as a tower. We start from below and get this number pattern. Can you see the rule of this patterns? यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 10 20 30, यहाँ पे 10 और 20 मिला के हो गया 30, यहाँ पे 20 और 30 मिला के हो गया 50, यहाँ पे 30 और 50 मिला के हो गया 80। ठीक है, तो यहाँ पे है रूल, वी एड 2 numbers below to get the number in the box above them. ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया था, पहले दिखाया था कि 10 प्लस ये वाला जो है वो मिला के 30 होता है और ये दो मिला के होता है 50 और ये दोनों मिला के 80 हो गया। ओके, तो आगे क्या है देखते हैं। आगे यहाँ पे है आपको बोला गया यूज द सेम रूल्स कंप्लीट दिस नंबर टावर। ओके, तो यहाँ पे आपको यही वाला जो रूल्स है उसका यूज़ करके यहाँ पे नंबर टावर बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 10 + 5 हो गए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे इन दोनों का प्लस करके। ओके, फिर यहाँ पे 10 + 15 तो 25 ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद 15 + 20, 15 + 20 हो जाएगा 35। अब 15 और 25 इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। 25 और 35 का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 60 और 60 + 40 करेंगे तो हो जाएगा 100। ओके, इस तरीके से आप नंबर पैटर्न को कर सकते हो। पहले हमने क्या किया, 5 और 10 का हमने क्या किया, प्लस किया तो 15 आया। 10 और 15 का तो 25, 15 और 20 का करोगे तो 35 आएगा। फिर 25 और 15 और 25 को प्लस करोगे तो 40। यहाँ पे 25 और 35 को प्लस करोगे तो 60 और 40 +
60 करोगे तो 100 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से हम ये बाजू वाली जो पैटर्न है उसे भी फिल कर लेते हैं। तो ये वाली पैटर्न में तो क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 और 2 का प्लस करके यहाँ पे क्या आएगा 3। ओके, अब 2 और 3 का करोगे तो 5, 3 + 4 हो जाएंगे 7, 4 + 5 हो जाएंगे 9। अब 3 और 5 को प्लस करोगे तो 8 बनेगा, 5 और 7 को प्लस करोगे तो 12 बनेगा, 7 और 9 को प्लस करोगे तो 16 बनेगा। अब 12 और 8 को प्लस करोगे तो 20, 12 और 16 को प्लस करोगे तो 28, और 28 और 20 को प्लस करोगे तो 48 नंबर बन जाएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न है उसे पूरा करना है। ओके, अब आगे देखते हैं। द सेम सम रूल्स, सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विथ नंबर कार्ड, सी हाउ दे ऐड। द फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, तो यहाँ पे है 11 + 16 तो 27, 12 प्लस मतलब इन दोनों का प्लस किया, फिर इन दोनों का प्लस किया, फिर इन दोनों का प्लस किया, सबका क्या आंसर है 27। ओके, कैन यू सी द रूल विच गिव अस द सम ईच टाइम। रूल्स, वी गेट द सेम सम व्हेन वी ऐड द टू नंबर्स, मतलब हम कोई भी दो नंबर ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। मतलब फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम राइट, मतलब जैसे मैंने ये बताया कि फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकंड का लास्ट टू सेकंड, इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कोई भी नंबर, मतलब आपको खुद से वो नंबर है वो डालना है। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं 101, 102, 103 एंड 104। ओके, कोई भी दो नंबर का ही हमें तो यहाँ पे पैटर्न बनानी है। तो हम 101 और 104 को ऐड करेंगे तो नंबर बनेगा 101 और 104, तो आएगा 205। ओके, उसी तरीके से हम 102 और 103 को भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा 205। ओके, इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है उससे पूरा करना है। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे भी आपको दिया है पैटर्न विथ एडिशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + 2 + 3 किया तो आंसर क्या आया 6, 2 + 3 + 4 किया तो आंसर आया 9, 3 + 4 + 5 किया तो आंसर आया 12। ओके, तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो कह रहे ओ द सेम ग्रोज बाय 3 ईच टाइम। तो यहाँ पे लड़का कहता है हियर द सम ग्रोज बाय 4 ईच टाइम। तो यहाँ पे देखो 1 को आप 2 से प्लस करोगे, फिर 3 से और 4 से, तो आंसर आया आपका 10। यहाँ पे 2 + 3 + 4 + 5 आया आंसर 14। यहाँ पे 3 + 4 + 5 + 6 = 18। ओके, तो आपको इस तरीके से कुछ पैटर्न्स है वो आपको यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि नाउ यू ट्राई टू मेक सच अ पैटर्न विथ 5 नंबर्स इन ऑर्डर। आपको इस तरीके से आपको 5 पैटर्न है वो पूरा करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 हो जाएंगे 15। फिर यहाँ पे हम 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से हम करेंगे तो 3 + 2 हो जाएंगे 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20। तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे आंसर आया हमारा 20। उसके बाद यहाँ पे है 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो इन सब का टोटल मिला के हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो है वहाँ पे हमें 4 + 5
6 + 7 + 8 करेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 30। देन हम 5 + 6 + 7 + 8 + 9 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 35। तो इस तरीके से आपको ये जो सारी है वो पैटर्न ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पे है डज द सम ग्रो बाय 5 ईच टाइम। तो यस, द सम ग्रो बाय 5 ईच टाइम। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे है स्क्रेट मैसेज, व्हाट आर यू डूइंग। सो ये बॉयज कह रहा है आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट बाय फ्रेंड गिव मी बट आई कान नॉट अंडरस्टैंड इट। मतलब ये मैं जो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक नोट दी थी वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती है। तो लड़की कहती है ओके लेट मी सी, इट्स लुक लाइक अ स्ट्रिक्ट मैसेज। मतलब मुझे दे, ये कोई सीक्रेट मैसेज की तरह लग रहा है। देन आगे है यामिनी explain the rule, number have been used for letters. For example, J is 10, P is 16. So jump is 10, 21, 13, 16. यहाँ पे है complete this list of letter and number to help टू यू। मतलब ये जो मतलब ये कोई सीक्रेट मैसेज की तरह है तो उसको पढ़ने के लिए हमें ABCD के साथ जो नंबर है उसको फिलअप करना होगा। तो हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ABCDE, इसके बाद FGHI, फिर से लिखते हैं हम ABCD FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। और यहाँ पे हम नंबर फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पे A के लिए 1 दिया है, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4, E के लिए 5। तो F के लिए होगा 6, G के लिए 7, H के लिए 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। इस तरीके का ये जो नंबर है वो बनेगा। उसके बाद यहाँ पे है टीनू वेंट्स टू राइट टू दिस फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, व्हाट विल ही राइट बाय यूजिंग द सेम रूल्स। मतलब उसने गुड मॉर्निंग लिखा है तो अगर उसने नंबर्स में लिखा होगा तो वो किस तरीके से लिखा होगा। तो यहाँ पे होगा 7, 15, 15, 4, 13, 15, 18, 14, 9, 14, 7। इस तरीके से उसने नंबर में लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे इफ़ वी चेंज द रूल्स एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ B, 3 इन प्लेस ऑफ D एंड सो ऑन, देन हाउ विल वी राइट लेटर्स डांस। आप लेटर्स डांस किस तरीके से लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे करोगे 11, 4, 19, 20, 18, 3, 0, 13, 2, 4। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लेटर है उसको B की जगह पे हमने 1 लिख दिया है, C की जगह पे 2। मतलब ये जो पूरे नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से हम इस तरीके से जो सीक्रेट मैसेज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ आगे हम देखेंगे मोर सीक्रेट मैसेजेस, मतलब ज़्यादा
गुप्त जो मैसेज होते हैं वो। तो यहाँ पे ये जो है वो कह रही है कि मतलब मैंने क्या लिखा है कि वो इस तरीके से, मतलब ये कुछ सीक्रेट मैसेज यहाँ पे इन बच्चों ने, ये देखो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है शाबलू एंड जुग्गू आर प्लेइंग अ गेम, दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज बट काहुली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, सो जिक एक्सप्लेन द रूल्स। मतलब कि यहाँ पे जो शुभू एंड जुग्गू है वो कुछ गेम खेल रहे हैं, वो कुछ उन्होंने मतलब कुछ सीक्रेट मैसेजेस लिखे हैं, लेकिन जो काहुली है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो जुग्गू है उसको सारे जो उसके रूल्स है वो समझाता है। जुग्गू से यस सी वी हैव चेंज इच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, दैट इज वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, ओ इन प्लेस ऑफ एन, सो यस बिकम ZFT। मतलब कि हम क्या करेंगे, अगर हर एक लेटर को उसके पीछे वाले लेटर से बदल देंगे, यानी कि F की जगह पे अगर हम G लिख देंगे या फिर G की जगह पे हम F लिख देंगे और O की जगह पे N लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा वो यस जो है वो क्या बन जाएगा, ZFT बन जाएगा। उसके बाद है काहुली जो है वो कहती है ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, वो कहती है अरे ऐसे है क्या, अब मैं समझी। काहुली से सी व्हाट आई हैव राइटिन, वो कहती है मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुछ XF BSF GS GF OET। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है व्हाट वाज काहुली सीक्रेट मैसेज, मतलब जो काहुली है उसने जो सीक्रेट मैसेज है वो क्या लिखा है। तो काहुली ने जो सीक्रेट मैसेज है वो लिखा है वी आर फ्रेंड्स। क्या लिखा है उसने, वी आर फ्रेंड्स, उसने ऐसा मैसेज लिखा है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डिड साबलू एंड जुग्गू राइट, मतलब जो साबलू एंड जुग्गू है उसने क्या लिखा है। तो साबलू ने लिखा हुआ है, साबलू ने लिखा है हेलो हाउ आर यू एंड विल यू प्ले विथ मी। जो साहबुल है उसने लिखा हुआ है कि हेलो कैसे हो, मेरे साथ खेलोगे। उसके बाद यूज़ द सेम रूल्स टू राइट, और सॉरी यहाँ पे साहबुलू ने लिखा है हेलो हाउ आर यू एंड यू प्ले विथ मी, और जुग्गू ने लिखा हुआ है थैंक यू सॉरी आई एम फाइन थैंक यू यस, ऐसा उसने लिखा है। उसके बाद सेकेंड आंसर क्वेश्चन है यूज़ द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून। तो इसको आपको मीट मी ऑन द मून ये आपको लिखना है। ओके, तो आप किस तरीके से लिखोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे NFFU, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लेटर चेंज कर दिया है NFPOUIF NPPO, आप इस तरीके से लिखोगे। देन है मेक डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू क्लक द सीक्रेट मैसेज। अब बोल रहे हैं कि आप भी मतलब इस तरीके से अलग अलग कुछ सीक्रेट मैसेज अपने फ्रेंडों के साथ लिखिए। देन आगे है अपसाइड डाउन। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है अपसाइड डाउन यानी उल्टा और सीधा। अनीशा इज प्लेइंग, सी इज शोइंग हर फ्रेंड्स दैट सी कैन स्टैंड ऑन हर हेड। मतलब अनीशा जो है वो खेल रही थी, तो उसने देखा कि उसके जो दोस्त है वो क्या करे, अपने सर के बल पे खड़ी है। ओके, तो यहाँ पे है नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड, ड्रॉ व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन। मतलब उसके बाद अब अनीशा क्या कर रही है, वो पत्ते से खेल रही है, तो उसने पत्ते को
उल्टा करके देखा तो आपको यहाँ पे ये वाली जगह पे उसको ड्रॉ करना है कि वो किस तरीके से दिखेगा। तो आपको उसको क्या कर देना है, ये जो पत्ता है उसको उल्टा कर देना। तो अब यहाँ पे एक 7 बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आपको 1-2 ही पैटर्न बता सकती हूँ बच्चों, बाकी का आप है वो खुद कर लेना। आप इस तरीके से ये जो जितने भी मतलब ये जो फिगर दिए है ना, ये पत्ते का जो शेप दिया है ना, वो हर जगह पे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। मतलब ये जो सीधे पत्ते हैं ना, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है फ्लोर पैटर्न, मतलब कि जो मतलब हमारी जो टाइल्स रहती है ना, भोय तलिया रहता है ना, उसकी जो पैटर्न होती है वो। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विथ टाइल्स ऑन दिस शेप्स? क्या आपने कभी इस प्रकार की जो टाइल्स है वो ज़मीन पे देखी है? तो यस, आई हैव सीन अ फ्लोर विथ टाइल्स ऑफ दिस शेप्स। हमने इस प्रकार की टाइल्स है वो ज़मीन के ऊपर देखी है। उसके बाद है दिस डिज़ाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विथ टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप। मतलब ये जो जितनी भी मतलब जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाई गई है कि वो पूरे तरीके से मतलब जो फ्लोर है उसको ढक देती है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है नाव यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल्स। मतलब आपको बोला गया है कि क्या आप भी मतलब इस तरीके की जो डिज़ाइन है उससे फ्लोर को कवर कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पैटर्न को आपको किस तरीके से फिल करना है। ओके, तो आप इस तरीके से ये जो पूरी पैटर्न है उससे फिल कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। उसके बाद यहाँ पे है कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिज़ाइन विथ अ टाइल्स लाइक अ सर्कल। क्या आप मतलब इस मतलब गोलाकार में डिज़ाइन से क्या मतलब फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हो? तो यहाँ पे है बी, ट्राई विथ दिस ग्रीन टाइल्स विदाउट लिविंग अ गैप, कुड यू डू इट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। वो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो ये हरे रंग की जो टाइल्स दी गई है उसको मतलब जगह छोड़े बिना रखने की कोशिश आप कर सकते हो। तो नो, आई कांट मेक दिस डिज़ाइन विदाउट लिविंग अ गैप। मतलब गैप छोड़े बिना हम सर्कल नहीं बना सकते, क्योंकि आप अगर यहाँ पे सर्कल बनाने जाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको जॉइंट होके ही बनेगा। फिर आप यहाँ से बनाओगे तो वो भी यहाँ जॉइंट होके ही बनेगा, इस तरीके से ये जॉइंट होके ही बनता रहेगा। इसमें मतलब गैप तो आएंगे ही आएंगे। ओके, देन आगे है, देन यहाँ पे है कंप्लीट दिस टिलिंग पैटर्न्स। वो कहते हैं यहाँ पे भी ये जो मतलब टाइल्स की जो पैटर्न है उसका आपको पूरा करना है। तो आप किस तरीके से वो दिखेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स वो डिज़ाइन कुछ आपको इस तरीके से, ये वाली जो पैटर्न है इस तरीके से आपको बनानी है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या है वो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है राम्या हैज़ मेड अ वॉल विद दिस ब्लॉक्स, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम। मतलब यहाँ पे कह रही है कि जो राम्या है वो उसके पास जो ब्लॉक है उससे वो दीवार बना रही है, तो क्या आप उसको मतलब पूरा करने में उसकी हेल्प करोगे? तो यस, आई कैन कंप्लीट दिस ब्लैक। ओके, वो हम इसे कंप्लीट करने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे ये वाली जो है वो यहाँ आ जाएगी, फिर ये वहाँ लाइन वाली, फिर ये डॉट्स वाली, इस तरीके से ये जो वॉल है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देन लास्ट है आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको है कि रेनू बिगेन टू पेंट दिस वॉल, नाउ यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट। मतलब जो रेनू है वो दीवार को मतलब कलर कर रही है, तो क्या आप उसको कलर करने में हेल्प करोगे? तो यस, आई हेल्प कंप्लीट द वॉल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे फिर आपको ये कलर है वो उससे कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पे येलो है तो आपको ये पूरा येलो वाला पोर्शन करना है, फिर ऑरेंज और ग्रीन है तो वो वाला पोर्शन करना है। इस तरीके से आपको ये जो वॉल है उससे कंप्लीट करने में उसकी मदद करनी है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर
10 है प्ले विथ पैटर्न, वो यहाँ पे ही फिनिश हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो भी मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ में जो भी होमवर्क मैं आपके लिए भेजूंगी वो स्टूडेंट्स आपको करना कंपलसरी रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।